नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले ग्रामीण डाक सेवक 2024 की सैलरी स्लिप, यानी मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ और अगस्त 2024 की मैं सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। इतनी ज्यादा सैलरी क्यों आई है और इतने सैलरी आने का क्या ट्रिक्स है और क्या रीजन है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखो, सरकारी सैलरी स्लिप ओरिजिनल दोस्तों, कोई भी फेक नहीं, मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ आपको। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो भी सैलरी स्लिप है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जीडीएस बीपीएम सैलरी 40,000, तो क्या सचमुच में ये सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत ज्यादा बच्चों की यही मैसेज आई थी, जो भी 44,228 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उनमें हमारा बीपीएम या एबीपीएम या डाक सेवक पद पर सिलेक्शन होने के बाद हमारे को सैलरी कितनी मिलने वाली है, यानी कि स्टार्टिंग की सैलरी कितनी मिलने वाली है बीपीएम या एबीपीएम या डाक सेवक पद पर सिलेक्शन होने के बाद। तो उन सभी चीजों का सवाल देने का जवाब देने वाला हूँ डिटेल्स में, वो भी, इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखिए। और इस चैनल पर नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही जीडीएस कैरेक्टर पल पल की जानकारी सबसे आपकी तरफ पहुंचे, क्योंकि मैं भी एक जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्ट हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मेरी अगस्त 2024 की सैलरी स्लिप। क्यों इतनी ज्यादा सैलरी स्लिप मुझे आई और इतनी ज्यादा सैलरी क्यों मिल गई, तो ये ट्रिक्स लगा लो। तो क्या ट्रिक्स है क्या नहीं जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये सैलरी स्लिप जनरेट की गई है। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप फॉर मंथ ऑफ अगस्त 2024, यानी कि ये अगस्त 2024 की आबी की सैलरी स्लिप है दोस्तों। 2-3 दिन हो गए, ये सैलरी स्लिप आज गई है। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि सैलरी कितनी मिलती है क्या नहीं। अच्छी खासी सैलरी रही है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बोलते हैं कि सैलरी कम है या इतना है, पर आपने ज़्यादा अच्छी तरीके से काम किया तो आपके अच्छी तरीके से सैलरी जनरेट हो जाएगी। सबसे पहले नेम रहता है, मैंने नेम, एम्प्लॉय आईडी और जो भी ऑफिस का नेम है वो यहाँ पर डिलीट कर दिया है। मैं देख सकते हो डेजिनेशन बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और स्केल लेवल 1 से मेरी सैलरी आती, क्योंकि मेरे भी 1 साल ही कंप्लीट हो चुका है इस सैलरी, यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद। आप देख सकते हो टीआरसी है, यानी कि जो ही बेसिक पे होता है बीपीएम का 12,000 रुपये, यानी कि अर्निंग में दिखाया गया है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो 12,000 रुपये बेसिक पे होता है। फिर डीए, यानी कि डीए आप 50% से चालू है, यानी कि 12,000 के 50% यानी कि 6,000 रुपये, यानी कि 50% डीए के साथ यानी कि 6,000 रुपये। और जो भी ऑफिस मेंटेनेंस का खर्च आता है, यानी कि रेंट जो भी आता है वो बीपीएम को आता है सिर्फ, वो 500 रुपये। ऐसे कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं, यानी कि 18,500 रुपये सैलरी मिल रही है। पर नीचे देख सकते हो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस, यानी कि सीडीए, यहाँ पर ट्विस्ट आता है दोस्तों। सीडीए यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस, जो भी यानी कि सिंगल हैंड बीपीएम या एबीपीएम होता है उनके लिए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस निकाला जाता है। मैं एक बीपीएम हूँ और मेरा जो भी बीओ है वो सिंगल हैंडेड है, यानी कि एबीपीएम की सीट यहाँ पर रिक्त है, यानी कि वैकेंट है, इसलिए मेरे को एबीपीएम का चार्ज मिल गया है। मैं बीपीएम और एबीपीएम का दोनों का वर्क करता हूँ, इसलिए मुझे सैलरी इतनी आ गई है। तो ये कितने दिन की सैलरी है, तो दोस्तों ये 1 साल की, यानी अक्टूबर से सितंबर तक ये जो भी सीडी है वो निकाला गया है। बीपीएम के लिए 2350 और एबीपीएम के लिए 1950, इतना सीडीए मिलता है। ये नोट कीजिए। सबसे पहले बीपीएम को, यानी कि बीपीएम एबीपीएम का वर्क करता है, तो बीपीएम के लिए 2350 यानी कि 2,500 इतने मिलती है। और एबीपीएम को, जो भी बीपीएम का वर्क करता है, यानी कि एबीपीएम को, उनको मिलता है 1,950 रुपीज़, इतने मिलती है। तो दोस्तों यह जानकारी है, इसलिए मुझे इतना सैलरी मिल गई है। 1 साल का सीडी है दोस्तों, जो यानी कि 24,000 मिल गया है। ऐसा ही कुल मिलाकर 42,000 सैलरी हो गई है। और जो भी डिडक्शन होता है वो पीएलआई, यानी कि मैंने एक पीएलआई निकाला गया है, यानी कि जो भी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस होता है वो कट जाता है, और जो भी ईडी जीएसटी या टैक्स होता है वो काट झट कर, यानी कि 40,000 मेरी की सैलरी बन गई, यानी कि 40,000 के लगभग मेरी सैलरी बन गई अगस्त 2024 की दोस्तों। ये सीडीए आ गया है, इसलिए ज़्यादा सैलरी दिखाई दे रही, नहीं तो कितनी सैलरी मिलने वाली है। यानी कि जब भी ज्वाइन होती है न्यूली जीडीएस बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक पद के लिए, तो उनकी सबसे पहली सैलरी कितनी जनरेट होने वाली उसके ऊपर बात करती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी, यानी कि जो भी होती है वो कितनी जनरेट होने वाली है, यानी कि जुलाई 2024 के हिसाब से मैं सैलरी बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं बीपीएम। बीपीएम का बेसिक पे होता है 12,000 रुपये, एबीपीएम का होता है 10,000 रुपये, उससे 2,000 रुपये बढ़कर होता है बीपीएम का, यानी कि पूरा बीपीएम को वर्कलोड संभालना पड़ता है। बीओ का जितना भी होता है, ट्रांजेक्शन, अकाउंट ओपनिंग, वो सभी बीपीएम करता है।
और उनका 50% डी यानी कि 6,000 रुपये अभी अभी 50% की सैलरी आती है डी के साथ। और जो भी ऑफिस मेंटेनेंस होता है यानी कि जो भी रेंट होता है ऑफिस का वो 500 रुपये। ऐसे कुल मिलाकर 18,500 रुपये बीपीएम की सैलरी बन जाती है। यानी कि जो भी न्यूली जुड़े ज्वाइन होते हैं तो उनकी सैलरी 18,500 तक जाने वाली है। अब बात करते हैं एबीपीएम और डाक सेवक की। एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी सिर्फ सेम ही होती है यानी कि सेम बेसिक पे टीआरसी है और जो भी साइकिल अलाउंस का खर्चा आती है वो सभी सेम होता है। तो उनके देखेंगे कितनी सैलरी जनरेट होने वाली है ज्वाइनिंग होने के बाद। एबीपीएम और डाक सेवक यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर जो भी सहायक होता है बीपीएम का उसके लिए एबीपीएम बोलते हैं। एबीपीएम का वर्क बीओ में होता है यानी जो भी लेटर बांटना, जो भी बीओ का वर्क होता है लेटर बांटना, जो भी स्कीम रिलेटेड प्रचार करना वो सभी एबीपीएम का वर्क होता है। एबीपीएम का बेसिक पे होता है 10,000 रुपये और 50% डी के साथ यानी कि 5,000 रुपये। और जो भी साइकिल मेंटेनेंस आता है यानी कि साइकिल का जो भी अलाउंसेस आता है वो 180 रुपये। ऐसी कुल मिलाकर 50,180 रुपीज मिलता है यानी कि 15,180 रुपये आपको मिल जाती है एबीपीएम के लिए। और डाक सेवक के लिए सेम ही होता है क्योंकि एबीपीएम और डाक सेवक का बेसिक पे और जो भी ऑफिस का मेंटेनेंस यानी कि साइकिल का मेंटेनेंस होता है वो सेम होता है। यानी कि डाक सेवक की इतनी सैलरी मिलने वाली है 15,180 रुपये। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी और मेरी ज्यादा इतनी सैलरी क्यों आई आपको पता चला होगा कि सीडीए की वजह से आई है यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेस निकाला गया था उसकी वजह से सैलरी इतनी आ गई है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।